व्यूवर्स, 190 मिलियन पाउंड्स केस का फैसला आ चुका है, जिसके तहत इमरान खान को 14 साल और बुशरा बीबी को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है। इस फैसले के बाद अब पीटीआई का क्या मुस्तकबिल होगा? क्या पीटीआई की क़यादत जेल में बैठकर इस पार्टी को लीड करेगी और साथ साथ जो मुज़ाकरात चल रहे हैं उसके क्या मामलात होंगे? ये सब कुछ हम जानेंगे। आज हमारे साथ मौजूद हैं सदर इंसाफ लॉयर फोरम लाहौर की प्रेसिडेंट मिस नाज बलूच। थैंक यू वेरी मच मिस। 190 मिलियन पाउंड्स। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। स्टार्ट लूँगी यहाँ से। हैराहज़नी भी अपनी जगह मार्के की चीज़, जो इसमें कामयाब हुआ वो रहनुमा हुआ। खूब देखिए, आज का जो फ़ैसला है वो फ़ैसला मुश्तमिल है 148 सफ़हात पे जी। और जब जज साहब कोर्ट रूम में आए अडयाला में, पहले तो यहाँ पे ये कहती चलूँ कि अडयाला के आप हिस्ट्री उठा के अगर देखें पीटीआई के केसेस को लेके, तो हम अडयाला से इस कदर मायूस हुए कि कोई भी हमें वहाँ से अच्छी खबर ना मिली। जैसे ही हम अडयाला से बाहर निकलते थे तो बल्कि अंदर जाने से पहले ही हम मेंटली प्रिपेयर्ड होते थे कि यहाँ पे कोई भी फ़ैसला हमारे हक़ में नहीं होएगा। हम हमेशा की तरह अब भी इस बात के लिए मेंटली प्रिपेयर्ड थे, बल्कि 2-3 हफ्तों से जब लिंगर ऑन हो रहा था, डिले का शिकार था फ़ैसला, तो वी आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हमें हाई कोर्ट में जाना पड़ेगा। देखिए, इसके पीछे बहुत सी चीज़ें हैं। जो लोग रजीम चेंज का बायस बने थे, और आपको यहाँ पे ये भी बात पता चली कि प्रैक्टिकली हमारे मुल्क का कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंडेड है, और यहाँ पे लोग या इदारे स्पेसिफिकली जो अपने डोमेन में काम करते हुए नहीं दिखाई दे रहे, दे डिड देयर वर्क लाइक पपेट्स। उनको काशन मिलते हैं और वो कर देते हैं, और उसके पीछे बात वही है रजीम चेंज वाली। बट हम लोग, आपने कहा कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होएगा, मैं ये समझती हूँ कि पीटीआई ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे पजीराई हासिल करने वाली सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और उनके पीछे मेन जो एक बात है वो है इमरान खान साहब और उनका डट के खड़े रहना। और वो अपनी ज़ात की बात नहीं कर रहे। अगर हम 190 मिलियन पाउंड की बात करें, एज ए बीइंग स्टूडेंट ऑफ लॉ अगर मैं बात करूँ, देखिए क्राइम कब कमिट होता है? जब कोई भी बंदा उसमें डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इन्वॉल्व होता है। इस केस के पीछे बैकग्राउंड ये है कि इस केस को शुरू होने से पहले, ये 1 साल पहले ये ज़मीन ख़रीदी जाती है, जिनके नाम हैं वो हैं जुल्फ़ी बुखारी और बाबर अवान साहब। उनके बाद ट्रस्टी चेंज होते हैं। अगर हम इसको ऐसे लेमैन के तौर पे भी देखें तो देखिए, ना खान साहब और ना बुशरा बीबी साहिबा का डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसमें इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है। ये बात अदालतों में साबित क्यों ना की गई? देखिए, अदालतों में कही गई है। जब आपकी अदालत आपको सुनना ही नहीं चाहती है, जब अदालत जज, हमारे मुल्क में कानून है, लॉ है, इंसाफ नहीं है, क्योंकि आपने कानून को आंखों से अंधा और कानों से बहरा करते हुए सिर्फ उनको डिक्टेट कर रहे हैं। लॉयर होके कानून को चैलेंज कर रहे हैं। एग्जैक्टली, बिल्कुल। देखिए, इसीलिए तो हमारा, आप देखें कि हमारे मुल्क के जुडिशरी का जो इस वक्त स्टेटस है पूरी दुनिया में 139 पे क्यों है। दिस इज़ द मेन रीज़न कि आपके मुल्क के इदारे एज पर द लॉ अपने डोमेन में रहते हुए काम नहीं कर पा रहे हैं, और यही हमारे इदारों का फेलियर है, और सबसे बड़ा फेलियर ही यही है। फिर हम आते हैं इस केस की प्रोसीडिंग के ऊपर। देखिए, आप जब जज साहब आए कोर्ट रूम में, उन्होंने आते ही एक तो बात की कि मैं 190 मिलियन पाउंड के केस का फैसला सुनाने लगा। अच्छा। और जबकि इस पूरे केस में कहीं पे भी करप्शन का जो एलिमेंट था वो मिसिंग था, और खान साहब को जो सज़ा मिली है 14 साल की, वो करप्शन के ऊपर मिली है, और बीबी साहिबा को 7 साल की सज़ा मिली है, वो भी करप्शन पे मिली है। करने में नाकाम क्यों हुई? देखिए, करप्शन का केस नहीं। देखिए, पीटीआई और खान साहब ये साबित करने के लिए कामयाब हो गए हैं कि हम करप्ट नहीं हैं, हमारे मुल्क का सिस्टम करप्ट है, और जो इसके स्टेक होल्डर हैं, जो इसको वन मैन शो एज ए डिक्टेटर चलाना चाहते हैं, वो करप्ट है। अगर खान साहब करप्ट होते तो वो अल्लाहुल हक कह के अंदर आज भी उसी तरह से वेल डिटरमिन्ड ना होते, आज उनका एक आम वोटर, सपोर्टर और पब्लिक डिटरमिन्ड ना होती। खान साहब अंदर बैठे हैं, ए ने बी ने आके बाहर पैगाम दिया और अवाम बाहर निकल आती है। साबित करवाना चाहिए था ना। देखिए, अदालतें, मेरे ख्याल में अगर अदालतें अंधी ना होती, उनकी आंखें होती, वो बहरी ना होती, वो एक डिक्टेटर के कहने पे काशन के ऊपर पपेट की तरह काम ना कर रही होती, तो ये फैसला ही ना आता। ये फैसला अपना मुंह बोलता सबूत है। इसके इंग्रेडिएंट्स क्या हैं? इसमें 8 मुल्ज़िम थे, को एक्यूज थे खान साहब और बुशरा बीबी के साथ। 6 को प्रोसीड ही नहीं किया गया, उनकी इन्वेस्टिगेशन ही नहीं हुई। आप समझते हैं मलिक रियाज को भी इन्वॉल्व करना चाहिए? मेरे ख्याल में एग्जैक्टली उनको होना चाहिए। दूसरी बात, करप्शन का जब बात अब करते हैं, देखिए करप्शन, एक मलिक रियाज साहब हैं, उनका पैसा आता है, स्टेट
आपके सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के अकाउंट में आता है, उसमें करप्शन ऑफ एलिमेंट कहीं भी इमरान खान से इंटरलिंक्ड ही नहीं है। जब अगर हम उसके इन्वेस्टिगेशन पे जाते हैं, उसके बाद हम ट्रायल पे जाते हैं, इस केस को एट लेंथ सिर्फ क्यों एज ए टूल इस्तेमाल किया गया? सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट्स को नहीं यूज किया गया? देखिए, इसमें खान साहब उसमें कहां से डायरेक्ट बेनिफिशियरी, इसमें एलिमेंट ऑफ करप्शन ही नहीं है, जो मेन चीज है। कैसे नहीं है एलिमेंट ऑफ करप्शन? कैसे, आप बताएं कैसे? सेक्शन 9, 10 और 15 को शामिल किया गया है, ये करप्शन प्रैक्टिसेस। एग्जैक्टली, आप सही कह रही है, लेकिन उसमें डायरेक्ट खान साहब ने क्या करप्शन की है? क्या ये वो तो आपने साबित देखिए, करना है ना, हमने यही साबित, हमने क्या साबित किया पूरी दुनिया को पता है? क्या वो खान साहब के अकाउंट में आया था? नहीं आया था। क्या उसके बेनिफिशियरी खान साहब हैं? बिल्कुल कतई नहीं है। क्या उनकी बेनिफिशियरी बीबी साहब हैं? बिल्कुल भी नहीं है। फराग गोगी के बारे में क्या कहती हैं? देखिए, फराग गोगी उनको प्रोसीड करते ना, क्यों नहीं किया? वो तो बाहर चले गए। देखिए, उन्हें भी गिरफ्तार किया जाना चाहिए। देखिए, मेरे ख्याल में गिरफ्तार होना ना होना तो बात की बात है। आप जो एक प्रोसीजर होता है उसको प्रॉपर्ली अडॉप्ट ही नहीं किया गया। फिर इसमें क्या प्रोसीजर अडॉप्ट करना चाहिए? इसमें 35 विटनेस हैं, 35 गवाह हैं। उन 35 गवाहों को इन्होंने नहीं भुगता। अगर भुगता भी है तो उसमें करप्शन ऑफ एलिमेंट कहीं इस केस में है ही नहीं, जिसकी ये सजा दे रहे हैं। ओके। और आपका जज एक दिन आया, आज मेरे घर जाना था, दूसरी डेट पे जी मैं आज ये नहीं हो रहा, मतलब वो भी। तो ये जो ताखीर इस केस में की गई है वो जज साहब की तरफ से की गई? देखिए, आप मीडिया मोस्ट विजिलेंट है कंपैरेटिवली, लॉयर्स हुए या जुडिशरी हुए, कहीं भी हुए। मैं ये समझती हूँ, हम बचपन में सुनते थे मिडिल FA के पेपर या 8वीं मैट्रिक से पहले तक कि कोई पेपर लीक हो जाता था तो वो पेपर कैंसिल हो जाता था। ये वो पेपर है जो आज रिजल्ट आया है कि मीडिया और आपकी जो फॉर्म 47 के तहत एक जो मैंडेट चोर गवर्नमेंट नाजिल की गई है, अवाम पाकिस्तान का जो हक़ राहदही इस्तेमाल करने के बाद उन्होंने जिसको इलेक्ट किया था, तो वो आके बार बार आपके सामने मीडिया प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं जी सज़ा हो जानी है, सज़ा हो जाएगी। मीडिया वाले भी यही फिगर बता रहे थे। भाई, उनके पास ये खबर कहाँ से आई है? ये खबर तो लॉयर्स को भी पता है। लॉयर को बिल्कुल नहीं पता था, हमें नहीं पता था ये सज़ा होएगी। वी आर वेरी एक्साइटेड कि आज खान साहब की वो बेल आउट होंगे। अभी हमारे साथ सीनियर एडवोकेट थे, उनके साथ भी मेरा पॉडकास्ट हो रहा था, वो तो इस चीज़ का बरमला जिक्र कर रहे थे कि हमें इस फैसले का पता था कि 14 साल सज़ा होगी। जी बिल्कुल पता नहीं था, जिसमें मैं एक बात पे बार बार जोर दे रही हूँ, जहाँ पे करप्शन का एलिमेंट ही नहीं है। अगर था तो इन्होंने मिसिंग क्यों किया? उसमें क्यों नहीं, उसको मिसिंग है ना, उसको हाईलाइट करते ना, क्यों नहीं किया? आप सजा दे रहे हैं जिस सेक्शन के तहत, उसका अगर अदालत जो है वो करप्शन की प्रैक्टिसेस की शिकें इन्वॉल्व करके ये फैसला सुना सकती है, तो इनको नल करने के लिए कोई आपके पास हिकमत अमली मौजूद है? जिस तरह से एक साइफर केस आया था मेरे ख्याल में, तोशा तो उसमें भी खान साहब बिल्कुल जो है बरी हो गए, और इंशाल्लाह इसमें भी जैसे साइफर व सिफर, ये केस, दिस केस इज ऑल्सो सिफर, इसमें भी कुछ नहीं है। ये उनसे भी जल्दी खान साहब इसमें इंशाल्लाह बरी होंगे। हम मंडे को प्रोसीड करेंगे इंशाल्लाह, हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट में नहीं तो सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। तो क्या दरवाजा तो सारे आता है PTI का आपको? देखें जी, PTI का मुस्तकबिल कल भी रोशन था, आज भी रोशन है, आने वाला कल भी PTI का।